नमस्कार बच्चों, हमारे सिलेबस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री जिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर फर्स्ट और फर्स्ट डिग्री होगी उसको सॉल्व करना है और हाउ टू सॉल्व उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लें कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं। देयर आर टू स्टैंडर्ड फॉर्म। वन इज़ डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू पी इंटू वाई, एंड सेकेंड इज डी एक्स डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू पी इंटू एक्स। In this form, y is dependent variable, and x is independent variable है x, और इस फॉर्म में x is dependent variable है एंड y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्योंकि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व रहता है, तो इसमें डी वाई डी एक्स इन्वॉल्व है। दैट्स वाई वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी फॉर्म में लिखा है उसको चेक करना कि एक आइडिया लगाना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म का होगा तो आप ये देखेंगे कि उसमें देयर विल बी ओनली वन टर्म ऑफ y एंड कॉफिशिएंट ऑफ y, जो y का कॉफिशिएंट होगा दैट विल बी कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x। और इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा, लीनियर डिफरेंशियल होगा, तो यू विल गेट ओनली वन टर्म ऑफ x एंड द कोफिशिएंट ऑफ x विल बी आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ y। सेकेंड पहचान ये मिलेगी आपको कि अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफरेंशियल है डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो यू विल नेवर गेट y इंटू डी वाई टर्म, y इंटू डी वाई टर्म। y इंटू डी वाई टर्म विल नॉट बी अवेलेबल। डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म का है, डिफरेंशियल इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट कर सकते हैं तो कन्वर्ट करना तभी पॉसिबल है जब पहले ये चेक कर लें कि उसमें y का केवल एक सिंगल टर्म होना चाहिए एंड y इंटू डी वाई का टर्म नहीं होना चाहिए। y केवल y होगा, y स्क्वायर नहीं होगा, y से रिलेटेड कोई और फंक्शन है, ओनली y होगा, ओनली y। और डिफरेंशियल इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब उसमें केवल एक ही टर्म हो, वो भी जिसमें केवल x हो, ओनली एक्स, ना ही एक्स स्क्वायर, ना ही वन माइनस एक्स स्क्वायर, ना ही अंडर रूट में, नथिंग, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। एंड एक्स इंटू डी एक्स जो टर्म है, इस प्रकार का कोई टर्म इसमें अवेलेबल नहीं होगा। आपको बुक से समझा देते हैं कि जैसे ये इक्वेशन है आपके पास, तो देयर इज ओनली वन टर्म y, देयर इज y, ये रहा y आपका, ये y है। एंड कितना भी इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो dy प्लस 2y dx इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स, ये सब, बट y इंटू डी वाई इसमें नहीं मिलेगा। ऐसे ही देयर इज ओनली वन टर्म इन विच y इज प्रेजेंट, कोई y इंटू डी वाई का टर्म नहीं है, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। देयर इज ओनली वन टर्म y, और y का जो कॉफिशिएंट है दैट इज़ 1/x, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ x, और y इंटू डी वाई का टर्म नहीं है। ये डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्मेट का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे भी वही y का जो कॉफिशिएंट है sec x है, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ x, देयर इज़ y
इसको भी आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दीजिए होल रिलेशनशिप को। यहाँ पे भी ओनली y है, y का जो कोफिशिएंट है दैट इज़ 2, आप x से डिवाइड कर दीजिए होल रिलेशनशिप को, आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे भी देयर इज़ ओनली वन टर्म ऑफ y, और y के अलावा और y का कोई और फॉर्म नहीं लिखा हुआ है। x log x से आप डिवाइड कर दीजिए, आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। जब x log x से आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट dy dx प्लस 1 अपॉन x log x y इक्वल टू 2, जब x log x से 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और आप कंपेयर कर सकते हैं। इस फॉर्मेट में डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, देयर इज ओनली वन टर्म ऑफ y एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज 2x, दैट इज अ फंक्शन ऑफ x। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1/x स्क्वायर से आप डिवाइड कर देंगे, और 1/x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, होल रिलेशन को dx से डिवाइड कर दीजिए। तो dx एंड 1 प्लस x स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट dy dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y, एंड देयर विल बी cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आते हैं, यहाँ भी y है और इसमें भी y है, तो इन दोनों में आप y कॉमन ले सकते हैं। यू विल गेट दिस रिलेशन, जब आप y कॉमन ले लेंगे 1 माइनस 1 प्लस एक्स कॉट एक्स, और ये जो माइनस एक्स है इसको राइट साइड में आप कर दीजिए और फिर x से डिवाइड कर दीजिए, dy dx प्लस 1 प्लस एक्स कॉट एक्स अपॉन एक्स y इक्वल टू 1। तो देयर इज़ ओनली वन टर्म ऑफ y, केवल y अवेलेबल है, y का जो कोफिशिएंट है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे बात करें तो x भी अवेलेबल है, y भी अवेलेबल है, बट जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा मैं इसको जो है dy y के साथ मल्टीप्लाई होगा, चूँकि y इंटू डी वाई अवेलेबल है, दैट्स वाई dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्मेट का डिफरेंशियल इक्वेशन ये नहीं है। अब x अवेलेबल है तो हो सकता है ये दूसरा फॉर्मेट हो, dx dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, इस फॉर्मेट का, इस स्टैंडर्ड फॉर्म का हो सकता है। तो हम देख लेते हैं कि इस फॉर्मेट को होगा तो x इंटू डी एक्स नहीं होना चाहिए। तो dx से होल रिलेशन को अगर जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे तो यू विल गेट x प्लस वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स। यस, एक्स डी एक्स टर्म कभी नहीं आएगा, दैट्स वाई ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन है, और आप इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई। एक्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दीजिए तो फाइनली डी एक्स डी वाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका कन्वर्ट हो गया। और ये कन्वर्ट होने के बाद इस स्टैंडर्ड फॉर्म से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, इस स्टैंडर्ड फॉर्म का है। सिमिलरली y एंड वाई स्क्वायर, चूँकि y के एक से ज़्यादा फॉर्मेट आ गए, केवल y नहीं है, इसलिए इस फॉर्मेट का dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्मेट का डिफरेंशियल इक्वेशन ये नहीं है। सेकेंड फॉर्मेट का हो सकता है dx अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू फॉर्मेट का हो सकता है, क्योंकि उसमें x ओनली एक जगह आना चाहिए, तो यहाँ पे x है और x इंटू डी एक्स होल इक्वेशन में नहीं है, इसलिए इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली वाई स्क्वायर आ गया तो ये फॉर्मेट तो होगा नहीं, ये फॉर्मेट होगा। नेक्स्ट में जाते हैं, डी वाई डी एक्स प्लस 2y, ओनली y ये है, y का जो कोफिशिएंट है 2 tan x, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ x, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ x। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, देयर इज़ ओनली वन टर्म ऑफ y, और y का जो कोफिशिएंट दैट इज़ अ 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड करेंगे तो कोफिशिएंट मिल जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मेट का डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन dx, फॉर्मेट का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये डिस्कशन हो गया कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्मेट का होगा। अब करना है कि हाउ टू सॉल्व। हाउ टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री।
फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको फाइंड करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर पी डी एक्स। आप डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई फॉर्मेट का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ से कंपेयर करके पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे एंड देन आफ्टर सॉल्यूशन विल बी लिख के y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको एक बार आप इंटीग्रेट करेंगे प्लस c लगा देंगे। बस ये 2 स्टेप का काम आपको करना है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको यही डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है तो यू विल चेंज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म डी बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। तो दिस वन इज p एंड दिस इज q। तो आपके पास जो p है, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 14 पेज 414, क्वेश्चन नंबर 14 पेज 414 आपको p मिला है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q मिला है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो आप p को इंटीग्रेट कर लीजिए पहले, p dx इक्वल टू दिस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, then 2x dx is equal to dt, then whole relation will be this dt upon t and integration will be log t equal to log 1 plus x square. This is p dx. Now integrating factor, this will be e raised to power p dx. तो e raised to power integration of p will be log 1 plus x square. You know exponential logarithm function are inverse of each other, that's why you will get 1 plus x square. तो integrating factor आ गया 1 plus x square. Now solution will be y into integrating factor 1 plus x square and q is the 2 upon 1 plus x square whole square into integrating factor 1 plus x square and whole expressions को इंटीग्रेट करना है। तो यू नो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये पावर कैंसिल, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी तो आएगा ही इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x प्लस सी, और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गया और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, दिस इज आंसर। इस तरीके से अदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है।